हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद मी। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि मैं एथिक्स के नोट्स कैसे बना रही हूँ। ये मेरी एथिक्स की नोटबुक है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक मिडिल फैमिली से आती हूँ और मेरा मीडियम हिंदी है। हम हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही है कि अच्छे नोट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। वैसे आजकल तो इतना नहीं रहा है, पहले होता था। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स आ गए हैं, टीचर्स हैं हिंदी मीडियम के अंदर ही। तो आज हम देखेंगे कि मैं मेरे एथिक्स के नोट्स कैसे बना रही हूँ। जैसे कि नवंबर के अंदर मेरा एथिक्स चल रहा है एंड एथिक्स के साथ मैं ऑप्शनल कर रही हूँ। तो देखते हैं गाइस कैसे हैं मेरे नोट्स। ओके, सो देखते हैं गाइस कैसे हैं मेरे ये एथिक्स के नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने लिख रखा है यूपीएससी सीएससी एथिक्स 2025 एंड इसके बाद ये है। सबसे पहले एक चीज़ हम गलती करते हैं, हम सिलेबस नहीं देखते हैं यूपीएससी का कि उसके अंदर क्या दे रखा है। हम ऐसे ही रैंडमली स्टडी करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बेफालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं और उनका एग्ज़ाम से हमारी कुछ रिलेशन ही नहीं होता है। सो आज सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, आज से अगर पहले से आप रेगुलर इस चीज़ में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए कि सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में क्या है। हमें सिलेबस A to Z याद कर लेना है। जैसे ये मेरा एथिक्स का सिलेबस है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पर हम लिख लेंगे पूरा सिलेबस। जैसे ये मैंने सिलेबस लिख रखा है एंड ये देखिए, ये इतना हमारा सिलेबस है एथिक्स का। हम क्या करेंगे, पहले पेज पर हम सिलेबस लिख लेंगे, उसके बाद हम एक एक पॉइंट उठाएंगे सिलेबस का ही पॉइंट लेंगे। जैसे फर्स्ट है एथिक्स, एथिक्स किसे कहते हैं तो ये दे रखा है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट पॉइंट है हमारे फोर्थ पेपर का, एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम है उसका फर्स्ट पॉइंट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो पहला क्या है, एथिक्स है टॉपिक। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एथिक्स लिखा है, उसके बारे में बताया। जैसे एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं। तो नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करता है। यानी कि एथिक्स एक ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके बीच में हमें डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो वो ही है एथिक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ये एग्जांपल्स हैं कि नीति शास्त्र कौन सा है। जैसे डॉक्टर नैतिकता, पर्यावरण नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, इन सभी के अलग अलग एथिक्स होते हैं। जैसे एक डॉक्टर का एथिक्स होता है कि वो अपने मरीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद पैसों को और अपना काम अच्छे से करे। वैसे ही सामाजिक नैतिकता है कि हम समाज को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, समाज में कुछ बुरी चीज़ें ना फैलाएं। वैसे ही समाज की नैतिकता है। उसके बाद है मोरालिटी। तो ऐसे हमने, और ये इधर डायग्राम बना रखा है, देखिए ये छोटा सा डायग्राम। अगर आ जाए मोरालिटी और एथिक्स के बीच में क्या अपने रिलेशन है, तो ये छोटा सा बना देंगे कि एथिक्स है वो पूरा बड़ा पार्ट है और एथिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है मोरालिटी। तो ऐसे अगर आप डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे तो आपका जो उत्तर है वो बहुत निखर कर आएगा एंड अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। इसके बाद ये मैंने एथिक्स और मोरालिटी के अंदर ये डिफरेंस बताए हैं। जैसे परिभाषा इसकी ये है कि नैतिक मूल्यों का एक सिद्धांत है और ये व्यवहार के मूल्य हैं। ये तो सिद्धांत हैं और ये एक व्यवहार है। वैसे ही ये बाह्य है, मतलब समाज हमें क्या सिखाता है, स्कूल हमें क्या सिखाता है, और ये आंतरिक है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, वो मोरालिटी है। ठीक है, वैसे ही ये जो एथिक्स है वो बहुत बड़ा पार्ट है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, और मोरालिटी उसी का एक छोटा पार्ट है, सीमित है। ठीक है, तो इस तरह। और एक बात चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर हम नोट्स बना रहे हैं अपनी नोटबुक में तो पेज का 1/3 हिस्सा हम इस तरह से खाली छोड़ देंगे, ताकि उसके बाद हमें कुछ भी एग्जाम्पल, कोट्स वगैरह या कुछ और चीज़ें जो हमें ऐड ऑन करनी है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारे काफ़ी काम आएगा आगे। आप अपने नोट्स इस तरह से बनाइए। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने इस तरह से डायग्राम बना रखे हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो एथिक्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है,
उसके बाद सही गलत, पुण्य पाप, न्याय अपराध, इस तरह से डायग्राम बनाइए। फिर उसके बाद ये व्यक्तित्व, तो निम्न आदर्श होता है, एक उच्च आदर्श के व्यक्ति होते हैं। जो निम्न आदर्श के होते हैं वो अपना हित देखते हैं, जैसे इसमें स्वहित लिख रखा है, और जो उच्च आदर्श के लोग हैं वो परहित देखते हैं दूसरों के लिए। इस तरह से ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, और इधर ये मैंने खाली छोड़ रखा है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने इतने अच्छे से ऐसे बना रखे हैं, उसके बाद ये खाली छोड़ रखा है। पूरे नोट्स इसी तरह से हैं, ये देखिए। आप भी अपने नोट्स इसी तरह से बना सकते हैं। आप अपने नोट्स को कंसाइज रूप में लिखिए, अच्छे से लिखिए, बिकॉज़ जैसे हम नोट्स लिखेंगे वैसे ही हम उत्तर लेखन करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके नोट्स कंसाइज हों, उसमें एग्जांपल्स हों और अच्छे हों, ताकि आपको बार बार पढ़ने का मन करे। सो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड अगर आपको एथिक्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके क्वेरीज सॉल्व करने की। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, भावनात्मक समझ, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है, जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा छोड़ रखा था तो बाद में मुझे पता चला तो मैंने लिख लिया कि अकॉर्डिंग टू सुक्रांत क्या है कि नो दे सेल्फ देम सेल्फ्स, मतलब खुद को जानना ही क्या है भावनात्मक समझ है। उसके बाद ये मैंने लिख रखा है पूरा। एंड इस तरह ये मैंने एक पेज खाली छोड़ दिया ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद। आप ये भी करेंगे कि जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म होता है आप एक पेज, हाफ पेज छोड़ देंगे, ताकि बाद में अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है या कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन लिखने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको काम दे। तो इससे क्या है कि एक आपके जो नोट्स हैं वो पूरे कंसाइज फॉर्म में बन जाएंगे, इधर उधर आपको नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 है। इस तरह से ये मैंने पूरे अपने नोट्स बना रखे हैं, ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे नोट्स इसी तरह से बना रखे हैं। तो ये देखिए, ये जैसे एटीट्यूड का है, एप्टीट्यूड का है, इस तरह से सिविल सेवाओं में निष्पक्षता, और इस तरह से आप डायग्राम, फ्लो चार्ट इस तरह से आप बना कराएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। जैसे कि ये देखिए। सो मैंने अपने सारे नोट्स इसी तरह बना रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो मेरा चल रहा है अभी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया मेरा आज का टॉपिक। मेरा आज का टॉपिक है ये आचार और नैतिक संहिता, ये मैंने टॉपिक आज कंप्लीट किया है। तो ये मेरे इसके नोट्स हैं, ये देखिए। ये जैसे मैंने इधर लिख दिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो शक्ति संघर्ष की राजनीति है, मतलब पावर्स जिसके पास ज़्यादा पावर है उसकी राजनीति सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये बात कही थी मॉर्गेंथ्यू ने। तो ये मैंने इधर लिख दिया कि मॉर्गेंथ्यू का वाक्य। तो यहाँ पे ये से गोच पोच नहीं होता है, ये साइड में होता है तो साफ साफ दिखता है आपको। और ये मैं कहूँ, मेरा कहना है कि आप कोशिश करें कि आप डार्क पेन से या अदर कलर के पेन से लिखें तो ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा। फिर उसके बाद ये देखिए, एंड ये डायग्राम, और ये इस तरह। आज का मेरा ये क्लास आज लास्ट थी। इसके बाद मेरा सब ऐसे ही चलेगा। अगर आप लोगों को एथिक्स पढ़नी है तो आप बता दीजिए, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी एंड अच्छे से आपको समझा भी दूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ हिंदी मीडियम में थोड़ा होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज से आते हैं एंड दिल्ली नहीं जा पाते हैं जो बच्चे। सो हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे, डोंट वरी, वी आर टुगेदर। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो देखने के लिए। एंड आगे जिस भी सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स देखने हैं और मैं किस तरह से बना रही हूँ वो चीज़ें देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।